welcome to our YouTube channel Brain पाठशाला and today we continue our मैट्रिक्स चैप्टर जो कि क्लास 12 के एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे हैं उसको आज हम कंटिन्यू फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा था कि लास्ट में मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन। केस फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था। तो गलती से हमने वहां पे क्या किया था कि 3x3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया था, जो कि जबकि क्वेश्चंस में उसने 3x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कराया है। तो ये एक बाय मिस्टेक 3x3 का कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे होंगे कि ये जो हुआ है बाय मिस्टेक हुआ है, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग ना कर पाए। तो हमें क्या होगा, और 3 एलिमेंट और फाइंड आउट करने होंगे। वो 3 एलिमेंट क्या होंगे, हमने क्या किया था कि हमने A11 निकाला था, A12 निकाला था, A13 निकाला था, ठीक है। और A21 फाइंड आउट किया था, A22 फाइंड आउट किया था और A23 भी फाइंड आउट किया था। A31, A32 और A33 हमने फाइंड आउट कर चुके थे। हमने ये मैट्रिक्स वहां पे आपको बना के दिखाया। लेकिन उसको ये 3x3 की 3x3 ऑर्डर की मैंने आपको कंस्ट्रक्ट कराई थी, लेकिन हमको चाहिए 3x4 की। तो अब क्या करना होगा आपको, A14, A24 और A34, यानी कि ये 3x4, ये और एक्स्ट्रा 3 एलिमेंट और फाइंड आउट करने होंगे सेम रेशो से, सेम प्रोसेस से। तो आपकी एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जो 3x4 का मैट्रिक्स था वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया तो मैंने बाद में नोटिस किया है, तो आप इसको कर सकते हैं दोबारा से ठीक करने आपसे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बता दो कि सोचेंगे कि ये क्या करा दिया। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अभी तो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नंबर फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है, कॉलम यानी कि जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली कॉलम होंगे दैट विल बी द कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2, 5, 6, दिस इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। ये देखी जाए तो 3x1, 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये जो होगी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बोली जाएगी। 3x1 आपके पास इसकी, ठीक है, दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स। नाउ सेकंड हम देख पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो, यहां पे नाम से ही समझ में आ जाएगा कि रो, जिसके अंदर केवल रो होंगी। कैसे, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को 2, 5, 6 इस ऑर्डर में आपको दे दूं, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास 1 into 3, 3 कॉलम है, 1 रो है, दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या ओनली कॉलम होंगे, रो मैट्रिक्स इसमें केवल रो होंगे, दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स which matrix have the same column number of column and row of column, यानी कि जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे, दैट विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम एक एग्जांपल बनाते हैं कि 2, 5, 6, 2, तो आप देख रहे होंगे 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अनदर एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 5, 2, 1, इसके अंदर 3 into 3, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे m इजिकल टू n।
जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम जो है वो इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 2 इज द स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट, ओनली 2, इसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, यस। देखो आप इसमें देख रहे हो 1 रो एंड कॉलम, तो 1 into 1, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सिंगल एलिमेंट वाले, ठीक। तो ये हमारे पास था, कॉलम हमने किया, रो किया, स्क्वायर किया। अब और आगे देखते हैं थोड़ा कुछ, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी है, स्कोरिंग में। नंबर 3, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं। डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट विल बी द डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 4, डायगोनल जितनी भी मैट्रिक्स है सारी आपको नाम से आइडेंटिफाई हो जाएंगी। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है इसकी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, तो दैट विल कॉल्ड बी द डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 2 0 1 0, सॉरी 0 1, पहली कंडीशन ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सही है। दूसरा कह रहा है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। 3x3 का ले लेते हैं, 2 0 0 0 1 0 0 0 5, ये हो गया 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी 0, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स नंबर 5 में हम इसको पढ़ने वाले हैं, 5th स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, आपकी बुक्स में ही लिखा हुआ है, अगर आप बुक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। यानी कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहली तो कंडीशन है कि वो एक तो डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब डायगोनल होगा तो स्क्वायर तो होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। अब वो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, या 2/2 पे हो या 3/3 पे हो, कैसे भी हो, स्क्वायर होना चाहिए। √11 ले लीजिए, √11 ले लीजिए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, सो दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, स्केलर के बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इन्हीं तीनों पे बेस है हमारे पास, उसको भी यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह होता है कि एनी ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट जो हो वो 1 हो। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स के नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 होंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए तीनों मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक तीनों एक ही साथ के। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा।
ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा वो, लेकिन उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। कुछ भी हो सकते हैं वो, लेकिन स्केलर में, ठीक है। तीसरे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कहता है किसी डायगोनल एलिमेंट में जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 हो, इक्वल तो होने ही चाहिए, 1 हो, यानी कि ये तो होता ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो है ही, उसने बोला था कि इक्वल डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि 1 होने चाहिए 2 होने चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसने बोला है कि 1 होने चाहिए, तो दैट शुड बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके अलावा अभी हम एक और देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा हमारे पास आता है, जो कि अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जीरो। जीरो मैट्रिक्स वह होता है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट आर जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ ऑल एलिमेंट आर जीरो, सपोज करो ये है जीरो, जीरो 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 जीरो, या जीरो 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 जीरो, ये सब क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई ऑर्डर का वो नहीं है कि 2x2 होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, मैट्रिक्स होना। अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट जीरो हैं तो दैट इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, नाउ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा जो टॉपिक है इसका, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमारे अभी हमने 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज का, जो कि आगे सारे बाकी के क्वेश्चन इन्हीं बेस पे हमारे होने वाले हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास नया टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि दो मैट्रिक्स अगर मेरे पास हैं ए और बी, दो मैट्रिक्स है मेरे पास, वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, so all the elements, corresponding elements will be equal. For example, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है A11, A12, A21, A22, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास ये है B, इसको हम B के एलिमेंट से ले लेते हैं, B11, B12, B21 और B22, ठीक है। तो ये इक्वल कब होगी, जब इसके ऑल एलिमेंट्स आर कोरस्पॉन्डिंग ऑफ इक्वल। इट मीन्स A11 इजिकल टू B11 के, A12 इजिकल टू B12 के, A21 इजिकल टू B21 के, और A22 इजिकल टू B22 के। तो वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल बोले जाएंगी जब उनका एवरी एलिमेंट शुड बी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये नहीं बोल सकते कि ये, अगर मैं बोल दूं आपको, सपोज करो 2 3 5 6, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स एक ले लेते हैं 2 3 6 5। आप बोलोगे कि हाँ ये तो इसके इक्वल है, ये तो, लेकिन ये तो है ही नहीं, चलो इसको हम 3 ले लेते हैं, ये भी इसके इक्वल है, 6 यहां पे आके ना यहां पे आके, ऐसा नहीं है, सेम ऑर्डर में होंगे तो आपका ए इजिकल टू बी आएगा। अगर ये बी मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स, डेफिनेशन भी है, ए मैट्रिक्स ए आई जे शुड बी इक्वल इफ, एक चीज और थी इसमें मैंने अभी आपको बताने नहीं है, जब भी कोई मैट्रिक्स होगी इक्वल तो वो सेम ऑर्डर की होगी हमेशा, 2 इंटू 2 की थी, 2 इंटू 2, यानी कि जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, सबसे पहले उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक 2/3 की हो, एक 3/2 की हो, ऐसा नहीं होगा।
यानी कि एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल, तो सेम एलिमेंट यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकते। फर्स्ट इज दे आर द सेम ऑर्डर, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, जो कि मैंने आपको बना के दिखाया है। ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे के इक्वल होगा, एवरी एलिमेंट शुड बी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर मैट्रिक्स के इक्वल होगा, अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है। ठीक है, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चंस। अब हम इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम अपना एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं पूरा, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में हमको दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं, हम लोग एक्सरसाइज से ही चलते हैं ना, सीधा सा एक्सरसाइज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 4 3 x5 इक्वल टू, देखो खुद ही बोलते हैं इक्वल टू वाई जेड 15, ठीक है, वाई जेड 15। तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखो ऑर्डर बिल्कुल सेम आ रहा है 2/2 का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, इट मींस 4 इज इक्वल टू वाई। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से किया है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, इट मींस y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब z के पास 3 है तो 3 इज इक्वल टू z, या ये बोल सकते हैं z इज इक्वल टू 3। x नाम है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इंप्लाई इट मींस x इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे उसने पहले बोला दिस इज द इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मेरा इससे हो गया बड़े इजीली वे में। तो आपने देख रहे हैं एक्सरसाइज में, अभी आप एक्सरसाइज पेज में जो एनसीईआरटी के लेके बैठे लोग, ये रहे सेम इसका सेकंड और थर्ड इजीली वे में हो सकता है। एक बार हम कभी आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।